हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज हम बात करेंगे यहाँ पर राजस्थान ग्रुप डी की कट ऑफ कितनी रहने वाली है। जैसे एग्जाम हुआ, सबने देखा कि 54,000 वैकेंसी हैं, अपना भी नंबर आ जाएगा, अपना भी नंबर आ जाएगा। कोई कह रहा है यूट्यूब के ऊपर कि 70 मेरिट जाएगी, कोई कह रहा 90 जाएगी, कोई ये भी बोल रहा है कि जिसके 100 क्वेश्चन होंगे वहाँ तक जो है मेरिट जा सकते हैं। लेकिन आज हम यहाँ आपको जितनी एक्चुअल में मेरिट जाएगी उसके बारे में आपको विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। और अपने को पता है कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है, तो अपने को यूट्यूब की इधर उधर की बातें सुनकर घबराना नहीं है। जैसा आपने क्वेश्चन पेपर किया है वैसा आपके लिए सफिशिएंट था, आपने बहुत ही अच्छा किया है। तो हम बात कर लेते हैं कि टोटल वैकेंसी जो है वो मैं यूं कहूँ कि 54,000 से ज़्यादा वैकेंसी है। तो इतनी जो ज़्यादा वैकेंसी है राजस्थान के अंदर पहली बार आई होंगी, जिसमें अधिकतर बच्चे जो हैं वो अपनी बेरोजगारी को दूर कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही अपना एग्जाम होगा, अब अपने को डर है जी मेरे 80 क्वेश्चन बन रहे हैं, मेरे 75 क्वेश्चन बन रहे हैं, मेरे 70 भी क्वेश्चन हैं, तो क्या मेरी भी इसके अंदर ज्वाइनिंग आ जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं कि तकरीबन जो है वो 21 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है। लेकिन आप खुद थोड़ा सा ध्यान दे के देखना, जहां जिस सेंटर के ऊपर आप एग्जाम दे रहे थे वहां पर आपके आसपास जो हैं वो आपको कितने बच्चे ऐसे लगे होंगे जो एक्चुअल के अंदर तैयारी कर रहे हैं। अब आप कहोगे सर जी ऐसे कोई किसी का चेहरा देख के थोड़ी ना पता चलता, चेहरा देख के पता नहीं चलता, लेकिन अपने को उनकी एज वगैरह देखकर जो है वो अधिकतर पता चल जाता। आप कहोगे जी एज तो हमने देखी थी, वहां पर बड़े बड़े जो हैं एज के लोग जो हैं वो एग्जाम देने आ रहे थे। तो इतनी एज होने के बाद वो एग्जाम देने आए हैं, तो यूं बताओ कि उन्होंने कितनी अच्छी तैयारी कर ली होगी। यदि आप इस एज के अंदर 24-25 साल एज के अंदर तैयारी अच्छे से नहीं कर पाए, तो वो 35-35 साल के होकर अच्छे से तैयारी कैसे कर सकते हैं। आप कहोगे जी तैयारी करने को तो कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो दिमाग की पावर होती है वो अपने आप कम हो जाती है। तो मैं यूं कहूंगा कि इन 21 लाख में से 2 से 3 लाख ही बच्चे ऐसे थे जो एक्चुअल के अंदर एग्जाम देने आए थे। आप कहोगे सर जी 2 से 3 लाख कैसे? तो याद करना 13 और 14 तारीख को राजस्थान पुलिस का एग्जाम हुआ था। वहां पर सिर्फ और सिर्फ 3,74,000 बच्चों ने एग्जाम दिए थे। तो आप कहोगे सर जी इस आंकड़े का और इस आंकड़े से क्या संबंध है। तो पहली बात तो कि राजस्थान पुलिस का एग्जाम किसने दिया था। आप कहोगे जी जिसने 12th की सीटी जो है वो पास कर ली थी, उन बच्चों ने राजस्थान का एग्जाम दिया था। कितने बच्चों ने 12th सीटी पास की थी? आप कहोगे जी 8 लाख। 8 लाख में से राजस्थान पुलिस के अंदर फॉर्म कितने भरे गए थे? आप कहोगे जी 5 लाख फॉर्म। यानी यहां पर जो 21 लाख बच्चे एग्जाम देने आए थे उनमें से सीटी भी पास नहीं थे। टोटल 8 लाख ही बच्चे सीटी पास थे, और सीटी सबने दिया था, चाहे वो पटवारी की तैयारी कर रहा हो, ग्राम सेवक की कर रहा हो, राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा हो, किसी की भी तैयारी कर रहा हो। यहाँ पर 24 लाख जो है वो फॉर्म किस लिए लगे हैं? क्योंकि राजस्थान में पहली बार इतनी बड़ी वैकेंसी उन्होंने देखी। तो जिसके मन में आया, जिसने पहले से ओटीआर कर रखा था, सबने जो है वो फॉर्म फिल करने स्टार्ट कर दिए। लेकिन पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं? ज्यादा से ज्यादा सर जी वो जिसने सीईटी पास की थी, 8 लाख बच्चों ने सीईटी पास की थी। अब इस सीईटी के अंदर क्या था, जिसके 40% मार्क्स थे वो सब के सब क्वालिफाई थे। अब 40% मार्क्स लाने थे, नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, तो बच्चे जो हैं वो तुक्के तकाजे से भी कुछ बच्चे जो हैं वो पास जरूर हुए होंगे। लेकिन राजस्थान पुलिस एग्जाम देने 5 लाख ही फॉर्म भरे गए, तो मैं यूं कह सकता हूं कि कुछ बच्चों की जो है वो राजस्थान पुलिस की एज नहीं हुई होगी, बड़े थे वो, पटवार ग्राम सेवक के योग्य थे, इसलिए उन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया होगा। तो ये बच्चे 5 से 8 लाख जो हैं वहीं बच्चे ऐसे हैं जो केवल और केवल ग्रुप डी की एग्जाम देने गए थे। अब इसके अंदर आप कहोगे सर जी इतने ही पढ़ने वाले क्यों हैं? क्योंकि मैं यूं कहूंगा कि राजस्थान के अंदर वैकेंसी आ रखी थी रिट की, राजस्थान पुलिस की, उसके अलावा आप कहोगे जी ड्राइवर की, उसके अलावा आप कहोगे जी कंडक्टर की, और तकरीबन तकरीबन हर वैकेंसी का सिलेबस जो है वो अलग अलग होता है। यानी राजस्थान पुलिस के अंदर बात करेंगे आप, तो आप कहोगे जी इसके अंदर तो ना ही हिंदी आती है ना ही इंग्लिश आती है।
तो जो बच्चे 13 से 14 तारीख तक राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे थे, उन बच्चों ने भी ग्रुप डी का एग्जाम दिया है। तो यूं कहूं मैं तो ये बच्चे जो हैं ये राजस्थान पुलिस की तैयारी में जुटे हुए थे। अब वो अचानक से ग्रुप डी के अंदर आएंगे तो 4 दिन में हिंदी और इंग्लिश थोड़ी ना पढ़ लेंगे। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो अचानक से नहीं पढ़ सकते आप, ठीक है। तो मैं यूं कहूं ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 लाख जो बच्चे हैं वहीं एग्जाम देने गए थे, जो ठीक ठाक पढ़ के गए होंगे। अब पेपर की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम में टोटल 120 क्वेश्चन आते हैं, आपने देखा था। इस 120 क्वेश्चन में से मैं यूं कहूं कि 15 से 20 क्वेश्चन जो है वो किसी भी बच्चे को नहीं आते थे। आप कहोगे जी एग्जाम थोड़ा सा आसान था, तो मैंने ये बोल दिया जी 15 क्वेश्चन आप मान के चलो। आप कहोगे जी 15 कैसे, तो मैं यूं कहूंगा कि 10 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर के आए थे। तो जिसने अच्छे से अच्छा करंट भी पढ़ा होगा तो भी वो 3 से 4 क्वेश्चन तो कर ही नहीं पाया होगा। 3 से 4 क्वेश्चन डेफिनेटली जो वो छूटेंगे। लेकिन जिसने करंट की इतनी मजबूत तैयारी की होगी जो 3 से 4 क्वेश्चन छोड़ रहा है, तो खुद अंदाजा लगाओ जो जीके के अंदर इतना इंटेलिजेंट हो गया, क्या वो मैथ के क्वेश्चन कर पाएगा। तो आप कहोगे जी 2 से 3 क्वेश्चन तो मैथ के उसके भी छूटेंगे, और 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं वो इंग्लिश के उसके भी छूटेंगे। तो ये तो वो क्वेश्चन है जो नॉर्मली टफ थे, 3 से 4, 4 3 7 3 10 क्वेश्चन जो हैं वो अपने को आने ही आने नहीं थे एग्जाम के अंदर। उसके अलावा 7 से 8 क्वेश्चन जो हैं वो राजस्थान जीके के अंदर भी अपने को डिफिकल्ट दे रखे थे। जैसे मैं बात करूं कि 21 की जो सेकंड शिफ्ट थी उसके अंदर बांध वगैरह दे रखे थे। उसके अलावा 20 की जो सेकंड शिफ्ट थी उसके अंदर जो है वहां पर अपने को पूछा गया था कि 2009 के अंदर कोटा में कौन सा पुल टूटा था। कुछ 5 से 7 क्वेश्चन जो है हर ही शिफ्ट के अंदर मुश्किल आए थे जो हम तकरीबन नहीं कर सकते। तो आप देखोगे जी 4 3 7 3 10 8 18, तो मैंने कम से कम कर दी जी 15 क्वेश्चन जो है वो किसी को आने ही नहीं थे। तो टोटल क्वेश्चन 120 की बजाय कंपटीशन के लिए बचे जी 105 क्वेश्चन। अब इस 105 के में से क्या बच्चा सभी के सभी क्वेश्चन को सही कर पाएगा। आप कहोगे जी सभी क्वेश्चन तो कभी सही नहीं हो सकते। जो ज्यादा से ज्यादा पढ़ने वाला बच्चा होगा, तो मैं यूं कहूं कितने सब्जेक्ट थे, हिंदी, इंग्लिश, राजस्थान जीके, उसके अलावा चलो पॉलिटी दोनों ही लिख दिए एक साथ में, राजस्थान की और इंडिया की पॉलिटी, उसके बाद में मैथ और उसके बाद में करंट। इतने सब्जेक्ट जो हैं वो अपने एग्जाम में आए थे। एक और रह गई जी साइंस। तो जब इतने सब्जेक्ट अपने एग्जाम में आ रहे हैं तो मैं यूं कहूंगा कि चलो टफ क्वेश्चन तो हमने हटा दिए, लेकिन क्या हमने जो क्वेश्चन किए थे उसमें से हर सब्जेक्ट के अंदर 2 क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। आप कहोगे जी 2 क्वेश्चन तो हुए हैं, कैसे। साइंस और कंप्यूटर चलो हमने एक साथ लिख दिया, तो एक क्वेश्चन साइंस का और एक कंप्यूटर क्वेश्चन का तो गलत हर बंदा ही करेगा, चाहे वो कितना ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो सकता है दिमाग जैसे ही पेपर के अंदर बैठा उसका दिमाग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया होगा, तो वहां पर एक एक क्वेश्चन ही तो लिए हमने। आप कहोगे जी इतने तो इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बच्चा भी गलत कर देगा। उसके बाद में मैथ के 2 क्वेश्चन, कुछ मैथ जो है वो कैलकुलेटिव थी और कुछ बच्चे जो वो थोड़ा सा पेपर जल्दबाजी करने के चक्कर में जो है वो क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ पाते थे। जैसे अपने को चक्रवर्ती ब्याज पूछ लिया और हमने सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज निकाल के अपने को बता दिया। पॉलिटी 1 से 2 क्वेश्चन जो वो अपने गलत हो ही जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं जी राज्यपाल था कि राष्ट्रपति था। या फिर मैं यूं कहूं जी पॉलिटी के अंदर चलो मैं आपदा प्रबंधन भी गिन लेता हूं, 1 से 2 क्वेश्चन जो वो हर शिफ्ट के अंदर आए थे जहां पर अपने को धारा तक पूछी गई थी, तो 2 क्वेश्चन जो वो गलत हो जाएंगे। तो राजस्थान जी के आपने कितना ही क्यों ना पढ़ा हो, हम 1-2 गोड़ा तो जो है वो क्वेश्चन गलत भर भी देते हैं। तो सबके अंदर इंग्लिश एक्चुअल में थोड़ी सी डिफिकल्ट दे रखी थी, जैसे राजस्थान जीके था उसके कंपैरिजन बात करें तो इंग्लिश बहुत ही इसमें ज्यादा मुश्किल दे रखी थी। 1 से 2 क्वेश्चन जो है आप कहोगे जी हिंदी के अंदर, कहोगे जी हिंदी के अंदर गलत नहीं होंगे एक्चुअल के अंदर। जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन देखे थे उसमें पूछ रखा था जी वो क्विंटल भर अनाज जो है इस प्रकार लेकर आता है, तो हमने क्विंटल देखा तो बच्चों ने जल्दबाजी में संख्यावाचक कर दिया, लेकिन क्विंटल भर पूरा देखते तो आप कहते जी परिमाणवाचक था। किसी ने देखा जी काली बिल्ली और जल्दबाजी के अंदर जी व्यक्तिवाचक उसके अंदर विशेषण कर दिया।
तो इतने क्वेश्चन तो हर पढ़ने वाले बच्चे के गलत होंगे ही होंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 से 15 क्वेश्चन जो वो गलत हो गए। अब 105 क्वेश्चन एक्चुअल के अंदर उसको करने थे, इतने ही करके आए हैं सब के सब। और मैं यूं कहूं जी 15 क्वेश्चन जो हैं वो कितना ही इंटेलिजेंट बच्चा क्यों ना हो वो गलत करके ही करके आएगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग, तो 1/3 नेगेटिव 15 में से 1/3 यानी 5 क्वेश्चन जो है उसके सही थे वो भी गलत हो गए। तो कितने गलत क्वेश्चन हो गए आप कहोगे जी 20। 105 क्वेश्चन में से 20 गलत हो गए तो कितने क्वेश्चन बचे उसके पास, आप कहोगे जी 85 क्वेश्चन। ये किन बच्चों के बच रहे हैं, आप कहोगे जी जो सबसे इंटेलिजेंट हैं उन बच्चों के 85 क्वेश्चन बच रहे हैं। वो कौन से बच्चे हैं, आप कहोगे जी पटवारी वाले, आप कहोगे जी रिट वाले, आप कहोगे जी ग्राम सेवक, या उसके अलावा जिसने एक्चुअल के अंदर ग्रुप डी की तैयारी की है, अच्छे से सिलेबस निकाल के और 5 से 6 महीने ग्रुप डी को दिए हैं, उन बच्चों के ज्यादा से ज्यादा 85 क्वेश्चन बच सकते हैं। अब आप कहोगे जी क्या इतनी मेरिट चली जाएगी, इतनी मेरिट कभी नहीं जा सकती। आप कहोगे जी कैसे, क्योंकि आलोक राज जी ने क्या बताया है कि ग्रुप डी की जो ज्वाइनिंग है वो हम सबसे आखिर के अंदर देंगे। उससे पहले ज्वाइन कौन से होंगे जी, आप कहोगे राजस्थान पुलिस की 10,000 वैकेंसी है, पटवार ग्राम सेवक की जी 4,000 वैकेंसी है, उसके अलावा कुछ फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की वैकेंसी है, उसके अलावा जेल प्रहरी की वैकेंसी है, कुछ और भी भर्तियां जैसे पशु परीक्षक वगैरह। इन बच्चों ने भी जो है वो एग्जाम तो ग्रुप डी वाला सबने दिया होगा। तो यहां पर तकरीबन मोटी मोटी इन भर्तियों की गणना करेंगे तो आप कहोगे जी 25,000 लोग जो हैं वो यहाँ पर ज्वाइन हो जाएंगे। और ये सब वैकेंसी जो है वो ग्रुप डी से अच्छी वैकेंसी है। तो जब 25,000 उन बच्चों में से ज्वाइनिंग वाले जो हैं वो अपने आप चले गए, जिनके नंबर कितने थे, आप कहोगे जी पढ़ने वाले बच्चों के नंबर थे 85 नंबर थे। जब ये ऊपर ऊपर वाले सभी बच्चे जो हैं अपनी अपनी ज्वाइनिंग ले लेंगे तब ग्रुप डी का जो है वो रिजल्ट निकाला जाएगा। आप आज अब इस बात को नोट कर लेना कि जैसे ही रिजल्ट आएगा तो कोई भी जनरल कैटेगरी जो है वो 78 क्वेश्चन से अबोव मेरिट नहीं जाएगी। कमेंट जो हमेशा सेक्शन ऑन रहेगा, आप एक्चुअल के अंदर दिल पर हाथ रख के बताना जी इतने क्वेश्चन हमारे काट पीट कर सही हो रहे हैं। आज 6 की 6 जितनी भी शिफ्ट थी उन सभी शिफ्टों के अपने सेट वाइज जो हैं वो एग्जाम पेपर डाल दिए गए। अधिकतर कोचिंग वालों ने आंसर की जो वो निकाल रखी है, 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो एक्चुअल आंसर की में कम या ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन आप आज इन 6 पेपरों की आंसर की मैच करोगे हाथ में आने के बाद तो आप देखोगे कि किसी भी बच्चे के 80 क्वेश्चन सही नहीं हो मिलेंगे आपको। जो बच्चा नॉर्मली तैयारी करता है, ठीक ठाक है पढ़ाई के अंदर, उस बच्चे के 80 क्वेश्चन कभी सही नहीं मिलेंगे आपको। सही जिसके मिलेंगे वो ग्राम सेवक, पटवारी, इस प्रकार कोई वैकेंसी जिसका अंदर पशु परीक्षक के अंदर हुआ होगा, जेल प्रहरी के अंदर, इस प्रकार की वैकेंसी के अंदर पहले ही वो अपनी ज्वाइनिंग ले लेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा जनरल कैटेगरी की 78 क्वेश्चन मैं लास्ट बता रहा हूं। अब कोई बोलेगा जी +2 क्वेश्चन कर दें, +3 कर दें, कम बेशक कर लेना, ज्यादा एक क्वेश्चन भी इसकी मेरिट नहीं जाएगी। अब 78 क्वेश्चन जनरल की है, आप कहोगे जी ओबीसी की कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, यूट्यूब पे बता देते हैं जी 4 से 5 कर लेना, एक क्वेश्चन अधिकतम। 77 क्वेश्चन जो है वो ओबीसी की मेरिट जाने ही जाने वाले। आप यदि गर्ल्स की बात करोगे तो मैं ये कह सकता हूं कि 5-5 क्वेश्चन जो वो कम कर लेना, यहां पर 73 क्वेश्चन और यहां पर 72 क्वेश्चन, यानी आंकड़ा बस सीधा सा है। जिन लड़कियों के 70 से 75 क्वेश्चन सही हो रहे हैं जनरल कैटेगरी के अंदर, वो सभी की सभी लड़कियां जो हैं एक्चुअल के अंदर ज्वाइनिंग लेंगी। और जिन बच्चों के ज्यादा से ज्यादा 78 क्वेश्चन सही हो रहे हैं कट पिट के, वो बच्चे भी जो हैं वो जनरल कैटेगरी के अंदर क्वालिफाई होंगे, क्योंकि 54,000 वैकेंसी बहुत हो जाते हैं और पढ़ने वाले बच्चे जो हैं 2 से 3 लाख, यानी हर 5 से 6 बच्चा जो है वो ग्रुप डी की ज्वाइनिंग लेगा यहाँ पर। और इसमें से पढ़ने वाले बच्चे जो हैं 25,000 बच्चे जो हैं वो पहले से ही कहाँ पर चले जाएंगे, अदर वैकेंसीज के अंदर ज्वाइनिंग ले लेंगे। और ये मत सोचना जी इससे ज्यादा मेरिट 1 नंबर भी चली जाएगी। आप इस वीडियो को सेव रख लेना, जब रिजल्ट आएगा तब मेरे को बता देना जी आपने 78 बोला था 79 चली गई।
एक नंबर भी यहाँ पर ऊपर नहीं जाएगा, कम मेरिट जो है वो जरूर जा सकती है। ठीक है, तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अपना जो पेपर हुआ है डरने की टेंशन मत लेना, क्योंकि जब आप घर पर मिलाओगे तो कहोगे यार इसमें तो सी फील किया था, डी कैसे कर दिया मैंने। आप कहोगे जी वहां पर तो ये क्वेश्चन सही लग रहा था, बाद में गलत कैसे लग रहे हैं अपने को। क्योंकि एग्जाम हॉल के अंदर हम जो क्वेश्चन करते हैं अपने सबको लगता है कि यही क्वेश्चन सही है, तभी तो हमने उस क्वेश्चन को किया है जब अपने को सही लग रहा है। और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, कोई भी कैसा भी क्वेश्चन कर ले, पेपर कर ले, 15 क्वेश्चन जो है मिनिमम जो है, कम से कम जो है वो गलत होंगे ही होंगे। 15 से 20 क्वेश्चन भी जो है वो गलत हो जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग करोगे तो 5 से 7 क्वेश्चन जो वो सीधे कम हो गए, तो 20-25 नंबर जो है सीधे सीधे अपने आप कम हो जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप खुद चेक कर लेना, कोई भी बच्चा जिसने क्वेश्चन पेपर किया होगा 110 और 100 के बीच में क्वेश्चन किए होंगे। आप कहोगे जी हमने तो कम भी किए हैं, तो जिसने कम किए हैं उसको लगा होगा जी इतने अपने लिए सफिशिएंट है। जिसने 90 क्वेश्चन कर दिए तो उसको पता है जी 90 क्वेश्चन उसके सही हैं, लेकिन सही हो नहीं सकते, 5 से 6 क्वेश्चन फिर भी गलत मिलेंगे, तो 6 क्वेश्चन के 2 कम कर लेना, 8 कम हो गए, 82 क्वेश्चन तो उसके फिर भी बच रहे हैं, फिर भी ये बच्चा जो है वो ज्वाइनिंग लेगा। जिसने 100 से 110 क्वेश्चन किए हैं, 15 क्वेश्चन गलत मिलेंगे, 5 नेगेटिव मार्किंग के कम हो गए, 20 कम करोगे 100 में से तो आप कहोगे जी 80 से 82 क्वेश्चन इसके बचे। तो ये तो अधिकतम है जो बच्चा हर सब्जेक्ट को पढ़ रहा है, लेकिन सभी सब्जेक्ट को पढ़ना मुमकिन नहीं होता एग्जाम के अंदर। हम सोच के चलते हैं जी 5 कंप्यूटर के आएंगे तो 1-2 हम कर देंगे, 1-2 छोड़ देंगे, 1-2 में तुक्का लगा देंगे, यदि ठीक हुआ तो ठीक है, वरना दूसरे के अंदर देखेंगे। तो कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसने 5 क्वेश्चन साइंस के लिए अच्छे से तैयारी की होगी। कंप्यूटर 5 क्वेश्चन आते हैं तो जिसने 5 क्वेश्चन के लिए अच्छे से पढ़ा होगा। राजस्थान की पॉलिटी 5 क्वेश्चन, इंडिया की पॉलिटी 5 क्वेश्चन, चलो बच्चे ने ज्यादातर हिंदी पढ़ी होगी, जीके भी पढ़ा होगा, मैथ या इंग्लिश में से 1 पढ़ी होगी, वहां पर भी 2-2 3-3 क्वेश्चन ही तो गलत किए हैं। और ये क्वेश्चन जो है आप खुद चेक कर लेना जी, 1-1 2-2 क्वेश्चन जो है हर सब्जेक्ट में अपने गलत ही गलत होने वाले हैं। और ये 15 क्वेश्चन जो हैं हर पेपर में ही टफ थे। 6 शिफ्ट थी तो ऐसा नहीं जी एक शिफ्ट बिल्कुल आसान थी, दूसरी शिफ्ट बहुत ज्यादा मुश्किल थी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फर्क हो सकता है 1-2 क्वेश्चन का, तो इतना ज्यादा अपने को यहाँ पर वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। तो आप टेंशन फ्री हो जाओ, अपने को इतने नंबर यदि बन रहे हैं 75 से 80 क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा है, ग्रुप डी की ज्वाइनिंग इतने में आ जाएगी। यदि किसी बच्चे के इससे भी कम बढ़ रहे हैं, 70 से भी कम बढ़ रहे हैं, तो मैं यूं कहूंगा कि जल्दी ही जो है वो हाई कोर्ट ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है। 6000 वैकेंसी हैं, वहां पर आप उसकी तैयारी कर लेना। हिंदी, कल्चर और इंग्लिश 3 सब्जेक्ट आएंगे। यदि आप कहो जी राजस्थान जीके पढ़ना थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो कल ही राजस्थान पुलिस का नोटिफिकेशन आया, दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन आया, तकरीबन 7-7,500 वैकेंसी हैं, आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर लेना। अपने को बस पढ़ने का काम करते चलना, एक दिन अपना भी रिजल्ट जो है जरूर आएगा, आप भी जो है एक दिन सरकारी नौकरी जरूर लग जाएंगे। चलो ठीक है मेरे प्यारे साथियों, मिलते हैं कल।